दोस्तों इमेजिन करो कि सिर्फ 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए। आप खुद को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें कि लोग आपको नोट करें। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाएं, ज़्यादा पावरफुल बन जाएं और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएं। लोग आपको देखकर हैरान रह जाएं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गई है। तो आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है और इन स्टेप्स को हम भी पर्सनली बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसको गलती से भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप गारंटेड पछताने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ 7 दिनों के बाद अगर आपको चेंजेस नज़र ना आए तो आपको इस वीडियो पर आना है और कमेंट में लिख देना है कि ये टोटली फेक वीडियो है। मैं इस बात की आपको इजाज़त देता हूँ। लेकिन अगले 7 दिनों में करना क्या है? नंबर 1, किल योर एनिमी। देखिए, आज के दौर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सेल फोन है। ये डिवाइस आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि ये किस तरह आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आपने अपने मोबाइल को थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना है, टोटली इसको अवॉइड करना है। सिर्फ 7 दिनों तक आपने ये करके देखना है, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि जब मोबाइल वायर के साथ अटैच होते थे तो लोग आज़ाद थे, लेकिन आजकल इंसान मोबाइल के कैदी बन चुके हैं। हर किसी को ये क्रेविंग होती है कि वो ऑनलाइन ही बैठा रहे, बार बार स्टोरीज चेक करता रहे, दूसरों के स्टेटस देखता रहे, नई नई रील्स को स्क्रॉल करता जाए। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आप सिंपली टाइम देखने के लिए मोबाइल को उठाते हैं, लेकिन कब 2-3 घंटे गुजर जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। ये इतनी डेंजरस चीज़ है कि ये वक्त को इतनी जल्दी गुजार देती है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। इससे ना तो आपको कोई बेनिफिट होता है, ना ही कोई पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बस ये आपको और आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए आपने सोशल मीडिया को क्विट कर देना है और अगले 7 दिनों तक मोबाइल से दूर रहना है। सिर्फ उसी कंटेंट को कंज्यूम करना है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जिससे आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। वरना फजूल की चीज़ों को देखने के बजाय आपने उसी एनर्जी को अपनी लाइफ के किसी और पहलू पर लगाना है, जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकें। नंबर 2, बिकम हेल्दी। अगले 7 दिनों में आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना है। अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली ट्रांसफॉर्म होंगे फिर ही आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी ही ये डिसाइड करती है कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव करोगे। अगर आप हर वक्त थके रहोगे, एनर्जी आपकी लो रहेगी, तो आप अपनी लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगले 7 दिनों तक आपने रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, नेचुरल चीज़ें खानी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। क्योंकि इस तमाम रूटीन के साथ आप अपनी बॉडी को ज़्यादा हेल्दी बना लोगे, और अगर आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी तो आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए 7 दिनों तक अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो। नंबर 3, बी अ सीक्रेट। इन 7 दिनों में आपने अपने आप को सीक्रेट बना लेना है, किसी और को नहीं बताना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम दूसरों को बताने लग जाते हैं तो वो चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि आसपास के लोग हमें डीमोटिवेट कर देते हैं या फिर हम दूसरों को बताकर ही अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आपने खामोश रहना है, दूसरों से छुपा कर रखना है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मज़ा तब ही आता है जब दूसरे खुद नोट करते हैं कि यार इस बंदे में चेंजेस आ गए हैं, ना कि आप दूसरों को चीख चीख कर बताओ कि देखो मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये करने वाला हूँ। हम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम करने से पहले दूसरों को बताने लग जाते हैं कि देखना अब मैं ये करने वाला हूँ। इस गलती को आपने छोड़ना है। सिर्फ 7 दिन खामोशी से मेहनत करनी है, खामोशी से हर काम करना है, आपकी ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। नंबर 4, मेडिटेशन। अगले 7 दिनों तक आपने इसको फॉलो करना है। देखिए, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं,
आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर फोकस नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को एक जगह पर कैसे इकट्ठा करें। इस चीज के लिए आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने का तरीका है, आपने बिल्कुल खामोशी से बैठ जाना है, अपनी आंखों को बंद कर लेना है और फिर अपनी सांस को नोट करना है। कैसे आप अपनी सांस को बाहर निकाल रहे हैं और कैसे इसको अंदर लेकर जा रहे हैं। इस फ्लो को आपने महसूस करना है और ऐसे फील करना है जैसे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। इस चीज़ के साथ आप अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपनी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको बहुत एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप अपनी लाइफ में कैसे बेहतर बन सकते हैं। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करनी है। सिर्फ 7 दिन तक कम से कम 5 मिनट ही मेडिटेशन करनी है। आपको रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे, आप ज़्यादा पुरसकून रहेंगे, आप ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। नंबर 5, कट ऑफ नेगेटिविटी। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें नेगेटिव कर रहे हैं, जिनकी नेगेटिव एनर्जी से हम भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो आपने अगले 7 दिनों में ऐसे तमाम लोगों से कट ऑफ कर लेना है। इन तमाम लोगों से बातचीत ख़त्म कर देनी है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बात पर हमें डीमोटिवेट करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमें इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हम अपने आप को पीछे धकेल रहे होते हैं। इसलिए आपने इन 7 दिनों में अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। किसी और के बारे में नहीं सोचना जो आपको वैल्यू ना दे, जो आपको ना समझे, उससे दूर हो जाना है। खामोशी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, बस खामोशी से दूर हो जाना है। ये 7 दिन आपके अंदर इतनी पावर ले आएंगे कि आपको किसी भी इंसान की परवाह नहीं रहेगी। कोई जो भी आपके बारे में सोचेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये 7 दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जिनसे मिलकर आपको अच्छा फील नहीं होता, आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उन लोगों से दूर हो जाएं। उनको कभी भी अपना प्लान ना बताएं कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं, वरना आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर 6, बी फोकस्ड। आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, इन 7 दिनों में आपने पूरे फोकस के साथ उसको करना है। पूरी एनर्जी उसी पर लगा देनी है। ऐसे काम करना है जैसे वो आपका पैशन है, जैसे वो आपको करने में मज़ा दे रहा है। ऐसे अगर आप काम करेंगे तो सिर्फ 7 दिन में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपकी प्रोग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा, आप हर तरह से खुद को ज़्यादा बेहतर करने लग जाएंगे अगर आप अपना फोकस उस चीज़ पर लगाने लग जाएं। इसलिए अपने फोकस को बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करने के बजाय सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करें, सिर्फ एक स्किल पर काम दें। आप उसी में अगर बेस्ट बन गए तो आप पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी स्किल्स का 20% जानता है, जिसको 10 स्किल्स आती हैं लेकिन 20% आती हैं, जबकि एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ एक स्किल आती है और 100% आती है, तो वो उस इंसान से बहुत बेहतर है, वो उस इंसान से बहुत आगे निकल सकता है। इसलिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसी पर फोकस करें, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पर अपनी जान लगा दें। आप 7 दिनों में अपने आप को बेहतर देखेंगे, अपने आप को ऐसा इंसान देखेंगे जो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जिसकी मेंटल हेल्थ, जिसकी फिजिकल हेल्थ फिक्स हो चुकी होगी। अब इन तमाम पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। अगले 7 दिनों तक आपने इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, अपने मोबाइल को कम यूज़ करना है। नंबर 2, अपने आप को हेल्दी रखना है। नंबर 3, खामोशी से मेहनत करनी है। नंबर 4, मेडिटेशन करनी है। नंबर 5, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नंबर 6, अपने फोकस को बेहतर करना है और सिर्फ एक चीज़ पर ही अपना फोकस लगाना है। इन तमाम पॉइंट्स के साथ सिर्फ 7 दिनों में आप खुद को बदल सकते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।